तो दोस्तों, भारत के लिए एक ऐसी धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है जिसने चीनियों में आग लगाकर रख दी है। और आग लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर चीन की जगह हम होते और हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हमें भी जलन हो रही होती। क्योंकि यहाँ कोई छोटी मोटी चीज की बात नहीं हो रही, एक प्रॉपर बहुत बड़े विशालकाय खजाने की बात हो रही है, जिसका मेजॉरिटी स्टेक भारत को मिला है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा भारत को, और जो बचा हुआ छोटा हिस्सा है वह उस देश को मिला है जो हमें यह खजाना देगा। लेकिन क्या यह खजाना है और क्यों चीन को इससे जलन हो रही है, बताते हैं आपको पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत असल 2010 में हुई थी, जब उस समय चीन का इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलिया पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आप जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त तो चीन के जो लोग हैं वह ऑस्ट्रेलिया में बस रहे थे, वहां की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे। यहां तक कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग तो ऑस्ट्रेलिया की संसद में जाकर सांसद भी बन रहे थे। और चीन ऐसा इसलिए करवा रहा था क्योंकि उसका मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस पाकर ऑस्ट्रेलिया के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कोल हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा सिल्वर, आयरन और बेस मेटल, निकेल, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल और मटेरियल, इन सब की जो खदान थी वो किसी भी हालात में चीनी कंपनियों के हाथ लग जाए, ताकि भविष्य में आने वाले कई दशक तक चीन वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब हासिल रखे और उसकी इकोनॉमी अमेरिका को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन सही समय पर ऑस्ट्रेलिया जाग गया और उसने एक एक करके चीन के जितने भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रुप थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी सांसद थे, इन पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया गया। और कोरोना काल में तो कई सारे सांसद गिरफ्तार हुए और पद से हटाए भी गए। चीन का इन्फ्लुएंस खत्म होने के बाद अब जो खजाने की खदानें, मतलब कि आयरन, गोल्ड, बेस मेटल, निकल, लिथियम, इनकी खदानों का क्या किया जाए, क्योंकि चीन को तो नहीं दे सकते, अब किसी ना किसी को तो देनी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने सन 2020 से ही ऐसे देश की खोज शुरू कर दी जो उसका करीबी पार्टनर भी हो, भविष्य में उसका साथ दे और इनका सही इस्तेमाल भी कर सके। और ऑस्ट्रेलिया की यह खोज भारत पर आकर खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को गोल्ड माइंस, इसके अलावा लिथियम आयन माइंस दे दी है, और भारत ने इनसे अब लिथियम आयन और गोल्ड निकालना शुरू भी कर दिया है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें माइन दी है, इनका मेजॉरिटी स्टेक भारत को मिला है, यानी कि जो भी इनमें से गोल्ड या लिथियम आयन मिलेगा उसका मेजॉरिटी हिस्सा, यानी कि बड़ा हिस्सा भारत को मिलेगा और छोटा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। यकीन मानिए, भारत को अगर भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब हासिल करना है, तो यह बहुत ही बड़ा स्टेप है उसकी तरफ। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड आएगा, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, क्या इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में होगा? तो आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी के बाद सबसे ज्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मोबाइल फोन हो गए, आपके जो मोबाइल फोन में लगने वाला प्रोसेसर हो गया, इसके अलावा सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब में गोल्ड सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि सिल्वर का बड़े लेवल पर यूज होता है। सोलर पैनल में भी जो हाई क्वालिटी सोलर पैनल होते हैं, उनमें सिल्वर का यूज किया जाता है। वहीं बात करें लिथियम आयन की, तो आप सभी जानते हैं कि बैटरी बनाने का मेन कंपोनेंट ही लिथियम आयन है। और भविष्य में हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक होगी तो सब में बैटरी भी चाहिए होगी, उसके लिए लिथियम आयन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें ये खदान सौंपी हैं, ये भविष्य में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर जॉइंट बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात, जो भारत की एनएमडीसी लिमिटेड है, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि इन सभी खदानों को एक्वायर कर रही है ना, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा खदानें जल भुन गया है। क्योंकि अब से करीबन 15 साल पहले चीन ने ऐसा करने की प्लानिंग करी थी कि हम भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, उनकी जितने भी खदान हैं उन्हें कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद सारा खजाना छीन ले आएंगे। लेकिन उनकी इंटेंशन गलत थी। वो ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के इरादे से गए थे, हम दोस्ती के इरादे से गए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपने खजाने का सबसे सही हकदार माना और भारत को ही ये चीजें अलॉट करी हैं।